अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल वीडियो होगी, तो आप कोशिश करें कि इसको लाजमी अपने पास नोट करें, अपने नोट्स उठाएं, पेन उठाएं और उसमें आप मेन पॉइंट्स जो आपको बताता हूँ वो अपने साथ नोट करते जाएं, क्योंकि अगर इनसे मिलते जुलते भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में या कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो केमिस्ट्री के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे। इससे पहले जो थे मैंने आपके साथ शेयर किए हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नियर पीयर के एमसीक्यूज़, उसके बाद मैंने किप्स के आपके साथ शेयर किए। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम स्टार प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास। और अगर मैं इनको रैंक करता हूँ तो सबसे जो अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी वो नियर पीयर की थी, वो लाजमी आप देखें। उसके बाद किप्स वाली आप लाजमी देखें और उसके बाद फिर आप आएँ और इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आप तब देखें जब आप पहले वाली वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। शायद मैं यहाँ पे उनको दोबारा से उस तरह की रिपीट ना करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे प्रमोट करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और इतना तो हमारा हक बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। सो द फर्स्ट MCQ इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एन अल्कीन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। कहता है अगर आपके पास अल्कीन है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम हैं और 8 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो उसमें कितने आइसोमर्स उसके पॉसिबल होते हैं। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 4 आइसोमर्स जो है हमारे पास पॉसिबल हैं। और अगर मैं उनका नाम आपको बता दूं तो आप अपने पास नोट कर लें। 1 ब्यूटीन, इसी तरह सिस 2 ब्यूटीन। अच्छा चले मैं यहाँ पे ना इसको बना भी देता हूँ। देखिए 1 ब्यूटीन किस तरह होगा, 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन बना लिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे CH2 लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे CH2 लगा दें और यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा दें। देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी होती है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड आइसोमर बन सकता है दैट इज़ 2 ब्यूटीन और उसका सिस आप बना लें। ठीक है, सिस का मतलब आप लोगों को मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ठीक है, सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी। सिस में हमारे पास क्या होता है कि ये CH3 इधर है तो ये CH3 इधर होगा। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। और इसी तरह ट्रांसब्यूटीन में क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं ये अपोजिट साइड पे होते हैं। CH3 अगर इधर है तो इसको डाउनवर्ड ले जाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है तो टॉप पे यहाँ पे हाइड्रोजन कर दें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आइसोमर बन गया दिस इज सिस आइसोमर। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रांस, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट साइड पे अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये सेम साइड पे होते हैं। और उसके बाद एक और आइसोमर जो बन सकता है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। और 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ ही होगा। प्रोपीन है तो 3 कार्बन होंगे, 1 2 और ये 3। कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल अटैच कर दें, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे CH2 कर दें, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। सो ये 4 आइसोमर जो हैं C4H8 के पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर 2, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज़। अब एथेनॉल का आइसोमर कौन सा है, तो एथेनॉल के आइसोमर के लिए आपको एथेनॉल का फार्मूला आना चाहिए। और एथेनॉल होता है अल्कोहल CH3 CH2 और OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके अंदर मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज अल्कोहल। और एथेनॉल, एथ निकला हुआ है 2 से, 2 कार्बन इसके अंदर मौजूद होते हैं और एक आपने एंड पे OH लगा दिया तो एथेनॉल बन जाएगा, अल्कोहल्स की क्लास में आ जाएगा। अब कहते हैं इसका आइसोमर कौन सा हो सकता है, मैथनॉल है तो मैथनॉल का फार्मूला होता है CH3 और OH। डाई एथाइल ईथर यूँ होगा, ईथर आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे बहुत डिटेल के साथ। आपको मैंने बताया था कि ROR जो है दीज आर नोन एज ईथर। ऑक्सीजन अगर 2 अल्काइल ग्रुप को बाउंड कर रहा है, सेम भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सो डाई एथाइल ईथर का फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2O CH2 और CH3। तो ये भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है डाईमिथाइल ईथर। तो डाईमिथाइल ईथर इज़ द राइट ऑप्शन। उसकी वजह क्या है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे हम CH3 लगा देते हैं। अब इसके अंदर कार्बन नंबर अगर आप काउंट करते हैं तो आप देखोगे कि आपके पास 1 2 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 + 3 6 है। तो इसका मतलब है C2H6 एंड O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। इसी तरह एथेनॉल के अंदर भी 6
क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और 2 इसके अंदर कार्बन आइटम मौजूद है। सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो फेडरल बोर्ड की पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ाए थे। उसमें से हम देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग है अगर वो ये है इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसके ऊपर अटैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर इनकमिंग जो भी आएगा ग्रुप आएगा, फॉर एग्जांपल एक्स आता है, तो उसकी मर्जी होती है कि वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, कहीं भी जाके अटैच हो सकता है। बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। लेकिन ये हमारे पास होता है कब है, जब बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो अगर दूसरा इनकमिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक्स है, यहाँ पे वाई आना चाह रहा है। अब वाई कहाँ पे आएगा, वाई अपनी मर्जी से नहीं आएगा, वाई आएगा इस एक्स की मर्जी की वजह से। अगर ये इसको, अगर ये ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे या तो ऑर्थो के ऊपर पोजीशन के ऊपर अटैच होगा वाई, या फिर पैरा के ऊपर अटैच होगा। और ये एक्स अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो फिर इनकमिंग ग्रुप जो है सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो सकता है, ऑर्थो पैरा के ऊपर अटैच नहीं हो सकता। सो आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि एमाइन जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है, दिस इज़ मेथॉक्सी, MET, मेथॉक्सी ग्रुप। और ये हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन जो है ये हमारे पास क्या है, जितने भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है। नंबर 4, नाइट्रो अल्केन्स एग्जिबिट द डैश। नाइट्रो अल्केन्स क्या चीज़ एग्जिबिट कर सकता है, डिफरेंट आइसोमेरिज्म आपको गिवन है, ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सी एग्जिबिट कर सकता है। सो अगर मैं लिखता हूँ इसको इस तरह, यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, नाइट्रो होता है NO2 ग्रुप, ठीक है। बाकी इसकी वैलेंसीज आप सेटिस्फाइड कर दें, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, ये हो जाएगा 1 नाइट्रो, 3 कार्बन है प्रोपेन। और इसी तरह अगर मैं नाइट्रो को इधर अटैच कर देता हूँ कार्बन नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन और ये जो कार्बन है और नाइट्रो ग्रुप, ये सारा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब एक दूसरे के ये आइसोमर है। तो अगर आप इसमें से देखते हैं तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच्ड है, और दिस इज नोन एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसके साथ साथ याद रखें कि नाइट्रो अल्केन्स जो है वो चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहे तो हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, फिर CH2, उसके बाद CH2 एंड देन नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दें, तो ये 1 2 3 4 हो गए। 4 को आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन। कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो बन जाएगा 1 नाइट्रो ब्यूटेन। इसी तरह अगर मैं एक दूसरा आइसोमर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ CH3, CH, CH2, नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे मैं CH3 अटैच कर देता हूँ। सो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल और 1 नाइट्रो, दिस इज 1 नाइट्रो, 3 कार्बन है चेन के अंदर, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये चेन जो है ये डिफरेंट इसकी आ रही है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। नंबर 5, एमाइंस एग्जिबिट। अब एमाइंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर NH2 ग्रुप होता है, दोज कंपाउंड विच कंटेन NH2 ग्रुप इज नोन एज एमाइंस। अब एमाइंस कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, चेन भी शो कर सकते हैं, मेटामेरिज्म भी शो करते हैं, पोजिशनल भी शो कर सकते हैं, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये सारी की सारी जो आइसोमेरिज्म है ये शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेन आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, दे हैव डिफरेंट कार्बन चेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है नाइट्रो की मैंने आपको एग्जांपल दी है, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। और उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, कार्बन नंबर 3 के ऊपर डिफरेंट, जो आपको मैंने यहाँ पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे बता दी है। तो सेम एग्जैक्टली यही चीज़ एमाइन भी फॉलो करता है। उसके बाद मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल में कहीं पे बता देता हूँ।
नंबर 6, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकेटाइन इज। कार्बोकेटाइन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास है ये CH4, आप क्या करते हो, आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो ये बन जाएगा CH3। हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन वो लेके अपने साथ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस इज नोन एज कार्बोकेटाइन। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक के हिसाब से इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल लिख दो, दो पीस लिख दो, 3 बन जाएंगे। तो 2 + 1 3, जिसका मतलब है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये ट्रिक मैंने कहाँ पे बताई थी? किप्स वाले MCQs के अंदर और जो नियर पियर थे उनके MCQs के अंदर। नंबर 7, 2 प्रोपेनॉल शोज डैश आइसोमेरिज्म विद 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है 1 और 2 और ये 3 कार्बन हो गए। 2 के ऊपर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो, सो ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दें। अच्छा जी, उसके बाद 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल में क्या होता है कि 1 2 3 और कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH2। सो यहाँ पे देखें ये जो OH है, ये OH यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच्ड है, और ये हमारे पास है क्या चीज़? फंक्शनल ग्रुप है। सो ऑप्शन नंबर C हमारे पास क्या है? करेक्ट, कि जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच्ड है। हेंस 2 प्रोपेनॉल शोज पोजिशनल आइसोमेरिज्म विद 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। अब इसमें से आपने बताना है कि हेट्रोसाइक्लिक कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। एनिलीन जो है दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे NH2 अटैच कर दें। थायोफीन के केस में आपको मैंने जो पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हमारे पास यहाँ पे सल्फर अटैच हो जाता है और सल्फर कंपाउंड को आप थायो कहते हो। फ्यूरान में क्या होता है कि 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बाइंड कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो ये फ्यूरान बन जाएगा। पैराडीन में क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि ये आपके पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच कर दो। कार्बन की जगह आपने क्या करना है? सब्सटीट्यूट कर दिया किसी भी हेट्रो एटम को, आप ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक। बाकी 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हेट्रोसाइक्लिक है। नंबर 9, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन देन इट इज़। सबसे पहला जो MCQ था उसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सिस आइसोमर कहते हैं उसको। अगर आपके पास अल्कीन है लाइक दिस वन, इसके बहुत सारे MCQs नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास CH3 आ गया, ये हमारे पास CH3 आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो CH3 हैं सेम साइड पे हैं, लेकिन यहाँ पे CH3 ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड पे, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है। सो जहाँ पे सेम साइड पे है उसको आप सिस आइसोमर कहते हो, जहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है उसको आप ट्रांस आइसोमर कहते हो। सो हमसे पूछ रहा है कि सेम साइड, तो सेम साइड को सिस आइसोमर कहते हैं। नंबर 10, इंडिकेट द नंबर ऑफ ओपन चेन आइसोमर ऑफ C6H14। इसको आप क्या कहते हो? दिस इज नोन एज हेक्सेन। हेक्सेन के 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। सो स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ द फार्मूला और ये हमारे पास यहाँ पे आयोपिक नेम्स है, ठीक है। नंबर 1 पे हेक्सेन है, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो कितने आइसोमर बन गए टोटल? 5 आइसोमर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 11, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। अब ये भी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से ही इसको लिया गया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर है और ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है डिटेल के साथ। तो ये जो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते हैं? सिस एंड ट्रांस आइसोमर के अबाउट पढ़ते हैं। अब फ्यूमेरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ यूँ होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज़ फ्यूमेरिक एसिड। और उसके बाद दूसरा जो है दैट इज़ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एग्जैक्टली सेम यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि COOH ग्रुप को आप यहाँ पे अटैच कर दें, COOH ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दें
और इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे अटैच कर दें। नाउ दिस इज़ मैलिक एसिड। ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो हमारे पास आइसोमर है दिस इज सिस आइसोमर, और ये जो हमारे पास है दिस इज ट्रांस आइसोमर। और सिस और ट्रांस आइसोमर को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नंबर 12, ईथर शो द फिनोमेना ऑफ डैश। ईथर क्या शो कर सकता है? इससे पहले आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट MCQ के अंदर मैं आपको कहीं बताऊंगा मेटामेरिज्म के बारे में। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। जो ईथर्स होते हैं ना, ये मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे CH3। ठीक है, नाउ दिस इज़ व्हाट दिस इज़ इथाइल ग्रुप, दिस इज़ इथाइल ग्रुप। सो ये बन जाएगा डाई इथाइल और ईथर। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH3O CH2 CH2 और CH3, तो ये N प्रोपाइल बन जाएगा स्ट्रेट चेन में ना, तो N प्रोपाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, और ऑक्सीजन बीच में, तो ईथर बन जाएगा। एनीवेज, जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 1 कार्बन है और इस साइड पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, 3 कार्बन की चेन अटैच्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दीज आर नोन एज मेटामर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, एंड इट इज़ अ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमेरिज्म। इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। MCQ नंबर 2 के अंदर आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये CH3 है और ये CH2 है और ये OH है, इसी तरह अगर हमारे पास CH3 है, O है और CH3 है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है? C2H6 एंड O। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इनकी क्या है? डिफरेंट है। और ये अगर आप देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप, और ये जो ग्रुप है दिस इज़ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सल है, अल्कोहल शो करता है। क्लास इसकी कौन सी है? अल्कोहल है। तो इसका मतलब है ये जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बाकी जो है ये शो नहीं करते। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें से आपने बताना है कि आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन होता है CH4, आपने उसकी 2 वैलेंसीज खाली कर दी, यहाँ पे आपने क्या अटैच कर दिया? बेंजीन रिंग अटैच कर दी, यहाँ पे आपने बेंजीन रिंग अटैच कर दी। इसको आप थोड़ा सही कर लेना, ठीक है? दिस सिंगल बॉन्ड। नाउ दिस इज नोन इज व्हाट? दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। इसमें अगर आप देखें तो बेंजीन रिंग जो है वो क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेट का मतलब होता है अलग तलग, ठीक है? सेपरेटेड। और दूसरा इसके ऑपोजिट क्या होगा? जो कंबाइन फॉर्म में है, जैसे आपके पास एंथ्रेसीन है, फ्रेंथरीन है और नेफ्थलीन है, ये सारे के सारे आपको मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाई हुई थी। यहाँ पे मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनको हम क्यों कहते हैं कि इनके अंदर फ्यूज्ड रिंग होती है। ये सारे जो हैं ऑप्शन नंबर A, B और C के अंदर, इनके अंदर जो रिंग होती है ना वो फ्यूज्ड फॉर्म में होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास नेफ्थलीन है, ये एंथ्रेसीन है और ये फ्रेंथरीन है। तो यहाँ पे आप देखें 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है। लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं? फ्यूज्ड हुए हैं, मिले हुए हैं। लेकिन डाइफिनाइल मीथेन में क्या है कि जो बेंजीन रिंग है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, अलग तलग है। सो स्टूडेंट, दीज वर द फर्स्ट 14 MCQs। बाकी के MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।